जय हिंद, नमस्कार सभी प्रिय साथियों का स्वागत है नाना क्लासेस के ऑनलाइन क्लासरूम में। हम जो है पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। जी हाँ, रीट वाले जो तृतीय श्रेणी अध्यापक निःशुल्क बैच जिनके लिए चलाया गया नाना क्लासेस द्वारा यूट्यूब पर, के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जलवायु। कौन सा टॉपिक चल रहा था? जलवायु, है ना। तो राजस्थान की जलवायु की क्लास नंबर जो आज 3 है। राजस्थान की जलवायु की जो क्लास नंबर है वो क्लास नंबर कितनी है? जलवायु की क्लास नंबर जो है वो है 3। कितने नंबर क्लास है? 3 नंबर। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे, 3 ऋतु मैंने पढ़ा दी थी। 3 ऋतु मैंने पढ़ा दी थी, कौन कौन सी? पहली ऋतु की बात करें तो मैंने ग्रीष्म ऋतु पढ़ा दी। ग्रीष्म के बाद मैंने आपको वर्षा ऋतु पढ़ा दी। वर्षा के बाद में मैंने आपको शरद ऋतु। अब इसके बाद जो ऋतु की बात करेंगे उस ऋतु का नाम है शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। शीत ऋतु मध्य दिसंबर यानी लगभग जनवरी में शुरू होगी। मध्य दिसंबर से फरवरी। मध्य दिसंबर से फरवरी। हाँ जी। एक बार सभी साथी जुड़ जाइए। एक बार बिल्कुल सभी साथी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है क्या? सभी साथी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो जो है वो एकदम क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। हाँ जी, सभी प्रिय साथी कमेंट कीजिएगा कि ऑडियो वीडियो जो है वो एकदम क्लियर आ रही है। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, सभी को नमस्कार। सभी साथी जो है वो क्लास को अभी तक जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर कर दे भाई। शाबाश। शेयर करने से, बिल्कुल शेयर करने से जो है वो ये मत सोच लेना कि ये क्लास, मैंने जो कहा था कि शतक तो लगानी है इस क्लास में, शतक वाला प्यार आपको दिखाना पड़ेगा मेरे भाई। तो मध्य दिसंबर से फरवरी तक जो ऋतु रहती है वो कौन सी? शीत ऋतु। आपको पता होगा तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ये भारत, ठीक है। अब भारत में इधर की ओर आप जाओगे तो यहां देखने को मिलेगा भूमध्य सागर। इधर फारस की खाड़ी, लाल सागर वगैरह देखने को मिलेगा, और ऊपर कैस्पियन सागर है। तो यहां से ये जो पश्चिमी विक्षोभ चलते हैं, सूखे होते हैं, इनके अंदर हवाएं नहीं होती है। अब सऊदी अरब वाला जो इलाका है वहां डेजर्ट है, डेजर्ट इलाके हैं, मरुस्थलीय इलाके हैं। तो वहां से जो हवा चलेंगी वो सूखी होंगी। लेकिन जैसे ही इसने पश्चिमी भूमध्य सागर में प्रवेश किया, यहां से इन्होंने जल भर लिया। जल भरकर ये आगे बढ़ी। अब कुछ तो चक्रवात यहां पर बरसेंगे, यहां पर टकरा टकरा के बरसेंगे, कुछ फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। कईयों ने यहां से भी जल उठाया, लाल सागर फारस की खाड़ी से प्रकार जल उठाते हुए ये आगे आए। और आगे जैसे ही आए तो यहां पर इनको मिला हिमालय। ये रहा हिमालय। ये क्या रहा? हिमालय। अब हुआ ये कि जैसे ही ये हिमालय के यहां समीप टकराए तो आपने एक शब्द सुना होगा, मानसून भूस्खलन। यानी आप तरह ये एक तरह से ये मानो अचानक बादलों का फट जाना, आकस्मिक घटना से होता है ये जैसी चक्रवात यहां से टकराए, ये दो भागों में बटा, एक तो इधर की ओर चले गया तिब्बत की ओर, और एक भारत में आ गया। भारत में ये जो आया, ये सबसे ज्यादा वर्षा भारत में करता है पंजाब के अंदर। कहां पर? पंजाब में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा करता है, ये करता है बीकानेर में। ये शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है, शीतकाल में जो होने वाली वर्षा है, उस वर्षा को हम जो है वो क्या कहेंगे? मावठ वर्षा। हाँ जी मेरे भाई, उस वर्षा को हम क्या बोलेंगे? उस वर्षा को हम कहेंगे मावठ वर्षा। शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है, उस वर्षा को हम क्या बोलेंगे? मावठ वर्षा। शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है उस वर्षा को हम क्या बोलेंगे? मावठ। मावठ वर्षा की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यही बात याद रखनी है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मैंने आपको कहाँ से बताई थी उत्पत्ति? गुरुजी, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो भूमध्य सागर से। की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? भूमध्य सागर से। ठीक है गुरुजी, ये बात याद होगी। उत्पत्ति के बाद आपको जो बात याद रखना है, ये जो वर्षा हुई है, ये कारण क्या है इस वर्षा होने का? तो पश्चिमी जो चक्रवात आ रहा था, पश्चिमी जो विक्षोभ आ रहा था, उससे ये बारिश हुई है। तो यह वर्षा जो हुई है,
यह जो वर्षा हुई है वो किससे हुई है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है वो है ये। कौन से विक्षोभ से वर्षा हुई है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से जो है वो हुई है ये वर्षा। इसके अलावा हम आगे बात करें, आगे अगर हम बात करते हैं तो उत्पत्ति भूमध्य सागर से, कारण पश्चिमी विक्षोभ। यह लाभदायक है, लाभ पहुंचाएगी रवि की फसल को। रवि की फसल को लाभ किसको पहुंचाएगी? रवि की। जबकि गर्मियों में जो वर्षा होगी वो लाभ पहुंचाएगी किसको? खरीफ की फसल को। रबी में भी याद रखना चना और गेहूं, चना और गेहूं जैसी फसलों को जो है वो क्या मिलता है? लाभ मिलता है। सर्वाधिक जो लाभ है वो किसको मिलता है? चना और गेहूं जैसी फसलों को। इसकी अगर हम बात करते हैं उपनाम की, तो इन्हें बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स मावठ वर्षा को कहा जाता है। इसी मावठ वर्षा को हम बोल सकते हैं सुनहरी बूंदे। सुनहरी बूंदे। तो मावठ वर्षा को और किस नाम से जाना जाता है? सुनहरी बूंदे। गोल्डन ड्रॉप्स नाम से जानते हैं और सुनहरी बूंदे। एक बार मेरे साथ बोलो गोल्डन ड्रॉप्स, और एक बार और बोलो सुनहरी बूंदे। तो ये जो वर्षा हो गई, ये जो वर्षा हो गई, इस वर्षा का जो नाम है वो क्या है? मावठ वर्षा। कौन सा नाम है? मावठ। मावठ है राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है बीकानेर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है बीकानेर में। तो शीतकाल के अंदर होने वाली जो वर्षा है, शीत ऋतु में, सर्दियों में जो होने वाली वर्षा है उसे हम बोलते हैं मावठ वर्षा। और बताइए यह भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है? पंजाब में। क्या सर फिक्स है क्या कि पंजाब एक राज्य में ही होगी या बीकानेर एक? नहीं, फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, यानी मेरे कहने का मतलब है ये जो पश्चिमी राजस्थान है, ये जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर ये बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान में ये बारिश होगी मावठ। लेकिन मैंने यहाँ पर ये बीकानेर वाली जो बात लिखी है, यहाँ तो लिखा कि सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक बीकानेर। बाकी इसके अलावा बीकानेर के आसपास जो जिले हैं वहां भी ये बारिश जो है वो होगी। तो बोलो मावठ बात सभी प्रिय साथियों को समझ में आई? कमेंट में जरा फटाफट से जो है वो जवाब दीजिएगा। मावठ की जो बात है वो आपको समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लिखो इसके बाद स्मरणीय तथ्य कुछ, और स्मरणीय तथ्य जो है वो आपको लिख लेने हैं। क्या लिखने हैं? स्मरणीय तथ्य। इसमें आपको एक एक शब्द जो है वो बहुत कीमती आपके लिए याद रखना है। देखो आपसे अगर प्रश्न पूछे बताओ राजस्थान में मौसम वेधशाला कहाँ बनी है? अब ये वन लाइनर वन डे एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं, तो बताओ मौसम वेधशाला जो है वो कहाँ पर है? जयपुर में। सभी साथी कमेंट में बताओ मौसम वेधशाला कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान में औसतन जो वर्षा है वार्षिक वो कितनी हो जाती है? बताइए। तो याद रखना राजस्थान में, राजस्थान में औसतन वर्षा 57.51 सेंटीमीटर वार्षिक है ये एक साल के अंदर। एक साल में राजस्थान में वर्षा जो होती है वो कितनी हो जाती है? 57.51 सेंटीमीटर तक जो है बारिश हो जाती है। राजस्थान का औसतन तापमान कितना है? अगर प्रश्न आ जाए क्या कि राजस्थान का औसतन तापमान, फटाफट शाबाश, वेरी गुड, साथ साथ बोलो औसतन जो तापमान है बताइए, तापमान है वो कितना डिग्री? तो राजस्थान में गर्मी ज्यादा रहती है, इसलिए तापमान औसतन आपको 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ देखा गया है। पूरे साल भर में यहाँ तापमान जो है वो कितना देखने को मिला है? 38 डिग्री, यानी औसतन ये देखने को मिलता ही मिलता है। अच्छा ये बताओ राजस्थान में वर्षा वाले दिनों की संख्या औसतन, राजस्थान में औसतन वर्षा वाले दिनों की संख्या कितनी है? यानी 365 दिन में औसतन कितने दिन बारिश होती है? दिनों की संख्या। जल्दी से कमेंट में भर दो, सभी के सभी साथी कमेंट में इसका जवाब भर दो। शाबाश, वेरी गुड। जल्दी जल्दी जो है इसका जवाब आप जो है सभी साथी भर दीजिएगा। मौसम वेधशाला कहाँ है? जयपुर। राजस्थान में औसतन वर्षा 57.51 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में औसतन तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। राजस्थान में औसतन तापमान आपको जो देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है?
38 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में औसत औसत वर्षा वाले दिनों की जो संख्या है वो कितनी है? 29। औसत वर्षा वाले दिनों की संख्या कितने दिन है? 29 दिन है। कितने हैं भाई? 29। इसके बाद लिखो, इसके बाद आप क्या लिखोगे? इसके बाद आप जो है वो ये बात लिखोगे कि राजस्थान में वर्षा, पहले बताना है जिला, तो बताओ। सर्वाधिक बता देना, न्यूनतम बता देना। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला और है न्यूनतम, ये तो बता दिया, ये तो पता ही होगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो गया झालावाड़। न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है वो हो गया जैसलमेर। यहां पर 100 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है और वर्षा वाले दिनों की संख्या है 40 दिन। औसतन 29 दिन निकाली है, यानी झालावाड़ में औसतन 40 दिन वर्षा होती है। जैसलमेर की बात करेंगे तो यहां 10 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है 5 दिन। एक साल में कितने दिन होती है? 5 दिन। और कितने सेंटीमीटर तक? 10 सेंटीमीटर तक। झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले आ गए। अगर बात आए स्थान की, स्थान की बात है और स्थान भी कौन सा? वर्षा का, तो भी 2 पॉइंट बनते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। तो सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है वो है माउंट आबू। माउंट आबू में वर्षा वाले दिनों की संख्या जो है, वर्षा वाले दिनों की संख्या है वो है 148 दिन। सॉरी, 48। कितने दिन? 48। और यहाँ 125 से 150 सेंटीमीटर तक या 140 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। न्यूनतम की अगर अपने बात करेंगे तो सम की अगर अपन बात करेंगे, सम की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे कम वर्षा यही होती है। सर कितनी? यहाँ 5 सेंटीमीटर तक जो है वो वर्षा हो पाती है। कितनी? 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो ये बात जो है वो आपको याद रखनी है। मौसम वेधशाला कहाँ बनी है? जयपुर में। राजस्थान में औसतन वर्षा कितनी? 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसतन तापमान याद करो, 38 डिग्री सेल्सियस और 29 दिन। वर्षा वाला तापमान पूछे औसतन तो 38 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा वाले दिनों की संख्या पूछे तो क्या याद रखना है? बोलो, 29 दिन। राजस्थान में वर्षा वाले जिला सर्वाधिक, सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में, और न्यूनतम जो वर्षा होती है, न्यूनतम जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? जैसलमेर में। वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, और न्यूनतम बोलो फटाफट सम। चलिए, इसके बाद जो है वो आप याद करोगे सबसे गर्म जिला, राज्य का जिला। एक तो बताओ सबसे गर्म कौन सा है, और एक बताना है सबसे ठंडा कौन सा है। सबसे गर्म जो जिला है वो है चूरू। और एक बात और बता दूं, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू, क्योंकि यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और इसकी विशेषता बताई थी, जब गर्मी पड़ेगी अधिक गर्म, ठंड पड़ेगी अधिक ठंड। तो ये है, राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है, ठंडा जिला भी चूरू। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो वार्षिक वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा है? प्रतापगढ़। तो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला कौन सा जिला हो गया? प्रतापगढ़। फिर लिखोगे सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान किस जिले में आते हैं? जयपुर व झालावाड़ में, या झालावाड़ व जयपुर में। जयपुर व झालावाड़ लिख लेना। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान जो देखने को मिलते हैं, वज्र तूफान देखने को मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? जयपुर व झालावाड़। ओलावृष्टि कहाँ मिलती है? राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि ये देखने को मिलती है जयपुर में, सर्दियों में। ओलावृष्टि जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी जयपुर में, और कब? सर्दियों में। तो सर्वाधिक जो ओलावृष्टि देखने को मिलती है, सर्वाधिक जो ओलावृष्टि देखने को मिलती है वो मिलती है
इसके बाद याद रखना राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, ये तो बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे सर। तो राजस्थान का सबसे शुष्क जो जिला है उस जिले का नाम है जैसलमेर। अच्छा, जैसलमेर की आर्द्रता कैसी है? न्यूनतम, न्यूनतम आर्द्र जिला, न्यूनतम आर्द्र जिला कौन सा हो गया? न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला हो गया जैसलमेर, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला हो गया झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा हो गया? झालावाड़। अच्छा, एक प्रश्न आए, एक प्रश्न आए, सर्वाधिक, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग। तो वो याद रखना हमेशा कोटा। देखो, सर्वाधिक नदियों वाला पूछ ले, सर्वाधिक वर्षा वाला पूछ ले, सर्वाधिक आर्द्रता, क्या पूछे? सर्वाधिक आर्द्रता किस संभाग की है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है ना? तो वो आप क्या कहोगे? सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग पूछे वो उसमें कर देना उत्तर क्या भाई? कोटा। हाँ, और आप सभी प्रिय साथियों के लिए एक विशेष सूचना, नानक क्लासेस पे मिशन अध्यापक रीट L1 की जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई है। जी हाँ, रीट L1 की जो टेस्ट सीरीज है वो क्या भाई शुरू की गई है। तो प्रिय इच्छुक साथी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। अगर कोई साथी वीडियो कोर्स लेना चाहता है L1 का, तो उसको इसके साथ फ्री जो है टेस्ट सीरीज दी जाएगी। उसको अलग से टेस्ट सीरीज जो है वो परचेज नहीं करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है ना? चलिए आगे अगर हम बात करें, ऐसा ही L2 के लिए तैयार किया गया है। रीट मुख्य परीक्षा L2 के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज भी शुरू की गई है और वीडियो कोर्स भी शुरू किया गया है। ये जो वीडियो कोर्स है, ये जो वीडियो कोर्स आप लेते हो तो इसके साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो उपलब्ध हो जाती है, फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाती है, फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाती है। ठीक है, इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं तो मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहिएगा। यहां मैं आपके कमेंट सारे जो है वो देख पा रहा हूं, कमेंट सारे देख पा रहा हूं। जी हाँ, समझ में आई? ठीक है, अब बताओ राजस्थान का तापांतर जिला। अब तापांतर में दो प्रश्न बनते हैं। अच्छा, तापांतर क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक। राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर जिला कौन सा है? इसमें दो प्रश्न बनेंगे, एक तो दैनिक तापांतर का, एक वार्षिक। गुरुजी प्रश्न पूछ के दिखाना कैसे बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मिलता है? राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर मिलता है? ये बनेगा। शाबाश, बताइए उत्तर क्या होगा? बताओ बताओ, वेरी गुड। तो राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक, अरे दिन भर तो ताप पड़ता है जैसलमेर में, तो दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। और वर्ष भर जो ताप है वो पड़ता है चूरू में, तो वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? चूरू। एक प्रश्न और सुनना ध्यान से, कि राजस्थान में वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता कहां देखने को मिलती है? तो वो जिला याद रखोगे, जैसलमेर। सर्वाधिक परिवर्तनशीलता कहां देखने को मिलती है? जैसलमेर में। के बाद अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में वर्षा की न्यूनतम परिवर्तनशीलता, न्यूनतम जो परिवर्तनशीलता है वो देखने को मिलती है झालावाड़ में। झालावाड़ में परिवर्तनशीलता कम ही पाई जाती है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है तो परिवर्तनशीलता आपको अधिक देखने को मिलेगी। ये प्रश्न याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाई जाती है। दैनिक तापांतर लिखा दिया। अच्छा,
सर दैनिक तापांतर लिखा दिया, अगर प्रश्न आ जाए न्यूनतम दैनिक और वार्षिक तापांतर वाला जिला, देखो नई लाइन में, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक व वार्षिक तापांतर वाला जिला, बताओ कमेंट में। शाबाश, वेरी गुड, सभी साथी कमेंट करके बताओ। राजस्थान में, हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो भाई? कंटिन्यू चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो अब बताओ, राजस्थान में न्यूनतम व दैनिक वार्षिक तापांतर वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो है बांसवाड़ा, सॉरी डूंगरपुर। न्यूनतम दैनिक और वार्षिक तापांतर वाला जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। नहीं, ये सॉरी बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा में पजल हो गया, मेरे हिसाब से डूंगरपुर ही है। ठीक है, तो बाकी मैं आपको कल कंफर्म करके बता दूंगा क्या है, थोड़ा आप भी देखना ये, ओके? या कमेंट में बताओ क्या होगा। ठीक है, तो ये था अपना। अच्छा, एक वर्षा मापन यंत्र क्या होता है? वर्षा मापन जो यंत्र होता है से बोलते हैं रेनोमीटर, और ताप को मापने वाला होता है थर्मामीटर। अच्छा, एक हवाएं हैं जो अ, वर्षा ऋतु में चलती है, जिन हवाओं का नाम है पुरवैया। पुरवैया क्या है? बंगाल की खाड़ी से चलने वाली ठंडी हवाएं। बंगाल की खाड़ी से, देखो ऐसे गाना आता है ना, ठंडी ठंडी पुरवैया, तो ठंडी ठंडी पुरवैया, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली ठंडी हवाएं को क्या कहते हैं? पुरवैया। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? पुरवैया। अब एक चीज देखो, अब मैं आपको पूरे जलवायु टोपी का निचोड़ यहां दिखाता हूं, सुनना ध्यान से। तो राजस्थान की जलवायु पड़ी, और मैंने 5 जलवायु प्रदेश बनाए, एक तो ये बनाया, एक ये बनाया, ये बनाया, और ये बनाया। अब ये माउंट आबू, यहाँ बारिश ज्यादा होती है, तो एक ये स्थान हो गया। 5 जलवायु प्रदेश हो गए। ठीक है गुरुजी, हो गए। ये इलाका जो है वो शुष्क प्रदेश दिया मैंने नाम। 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश, यहाँ का तापमान 34 से 40 डिग्री, और वनस्पति रहित क्षेत्र है ये पूरा, ये बता दिया सर। दूसरे में आओ, अर्ध शुष्क में 20 से 40, 30 से 36 कांटेदार झाड़ियां, घास, स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलती है, ये भी हमने पढ़ लिया। 3 नंबर, अब अगर आप बात करेंगे तो ये रहा 3 नंबर, उपाद्र, 40 से 60 पढ़ लिया। और पतझड़ व विरल प्रकार की जो है वनस्पति देखने को यहाँ मिलती है। और आर्द्र, इसे आपने जो है यहाँ पर्वतीय वनस्पति बोल सकते हो, पतझड़। और यहाँ पतझड़ इधर भी देखने को मिलेगी, और सघन प्रकार की वनस्पति भी देखने को मिलेगी। 60 से 80 आर्द्र जलवायु का मैंने आपको बता दिया प्रदेश। यहाँ है अति आर्द्र, कोटा, झालावाड़, 12, और बांसवाड़ा भी आएगा इसमें, और हल्का सा स्थान माउंट आबू, सिरोहीवाड़ा भी अति आर्द्र है। ये 30 से 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, तापमान 30 से 34 डिग्री, और सवाना या सदाबहार प्रकार की जो है यहाँ पर वनस्पति जो है वो पाई जाती है। जी सर, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझो, पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होगी वो मैंने बताई। लू चलती है राजस्थान के अंदर, गर्म हवाएं, ये बताई। शीत लहरें जो चलेंगी वो सबसे ज्यादा वर्षा कोड़ो मंडल तट पे करेंगी। इस शीत लहरों शीतकाल में आती हैं, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और ये अरब सागरीय मानसून सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ करता है। उसके बाद ये अरावली के समांतर होकर जो वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये हमने बता दिया। अब जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून था वो इधर से आया, ये सर्वाधिक वर्षा करता है झालावाड़ में। और इस प्रकार यहाँ तो सर्वाधिक वर्षा हो जाता है, लेकिन अरावली आ जाती है तो वर्षा आगे तक जा नहीं पाती। लेकिन यहाँ कुछ दर्रे बने हुए हैं, तो उन दर्रों से ये हवाएं निकल जाती हैं, और कुछ हल्की वर्षा जो है वो यहाँ कर देती हैं। फिर बंगाल की खाड़ी से जो ठंडी हवाएं आती हैं, बंगाल की खाड़ी से जो ठंडी हवाएं आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुरवैया। तो बोलो, ये डायग्राम आपको पूरा कंप्लीट जलवायु मतलब मोटे मोटे तौर पर समझा रहा है या नहीं समझा रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा है ये। ठीक है ना? क्लास को लाइक करो भाई अभी तक भाई, ये तो कर वो तो, वो तिलक नहीं, ये तिलक लाइक वाला ये तो लगाता रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद, कि ताकि क्लास को किसी की नजर ना लगे। वो तिलक तो थे, लगाए रख रो,
लगाए रखा करो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, आ रहा है? ठीक है ना? ओके, चलिए आगे अगर अपन बात करें तो ये आपको मैंने बता दिया। ये L2 का आप सभी प्रिय साथियों के लिए जो है वो वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज जो है वो लाई गई है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद जो मैं आपको समझाता हूं बात वो ये है, वो ये है। हाँ, अब हम कोपेन भाई साहब को पढ़ेंगे। इस भाई साहब को पढ़ेंगे कोपेन। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को जो है वो कितने भागों में बांटा? 4। पहले तो मैं ये 4 भाग याद कराता हूँ। कोपेन भूगोलवेता ने राजस्थान की जलवायु को किस भागों में कैसे बांटा? 3% याद रखने कोपेन के, सिर्फ और सिर्फ 3। एक तो ये क्या क्या नाम दिया किस प्रदेश का, और वहां का प्रतिनिधि जिला कौन सा। अब जो प्रतिनिधि जिला एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसके आसपास वाले ही उठाता है वो एग्जामिनर, उसके आसपास के जिले हैं वहीं उठाता है। तो कोपेन को याद करोगे तो ए फॉर एप्पल से चलो, बोलो मेरे साथ ए के बाद क्या आता है? बी के बाद भी बी, बी के बाद लिखो सी। ए बी बी सी, बोलो ए बी बी सी, गुरुजी याद हो गया। अब सभी में डब्ल्यू लिख दो। लिख दिया? लिख दिया? चलो, लिख दिया ना? अब आपको जो लगाना है, बस ये तो पूरा हो गया। एक दक्षिण वाला क्या नाम दिया? ए डब्ल्यू। अरे बोलो याद हो जाए वो। इसके आगे लगाओ ए जी ओ जी सी डब्ल्यू जी, ये दूसरा बन गया। एक में देखो दूसरा है ना, उसमें लगाओ दो, तो दो का उल्टो एस बनाएंगे, एस। दो ऐसे बनाते हैं, इसको उल्टा कर दो, एस बन गया। तो एस एच आएगा 2 नंबर पे, डब्ल्यू एच आएगा 1 नंबर पे, बस डब्ल्यू एच एस एच, डब्ल्यू एच एस एच। तो ये राजस्थान के जलवायु प्रदेश बताए किसने? कोपेन ने। अरे बोलो, इतनी बात ध्यान में रह जाएगी ना। ये बोला उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क, वही नाम है, उपाद्र और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। इसने अति आर्द्र का नाम नहीं दिया, एक तो ये बात याद रखना। ओके, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है ये ए डब्ल्यू, सबसे बड़ा है सी डब्ल्यू। जिसके आगे जी जी लगे ना नाम के, जिसके आगे जी, जिसके पीछे जी, के पीछे जी लगे वो बड़ा है, छोटा है ये बड़ा, ए डब्ल्यू बड़ा। अब देखो इनमें प्रतिनिधि जिला, बोलो बीकानेर, डी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। जैसलमेर कहाँ जाएगा? तो इसमें ही आ जाएगा जैसलमेर, लोकेशन तो पता ही है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं गंगानगर की लोकेशन कहाँ है, आप कहोगे सर गंगानगर की लोकेशन ये रही, गंगानगर इसी का हिस्सा है। मैं कहूँ फलोदी की लोकेशन कहाँ है, तो आप कहोगे सर फलोदी की रही, फलोदी भी इसी का हिस्सा है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है गुरु। चलो तो आगे देखो, यहाँ जो जिला है प्रतिनिधि कर रहा है वो बीकानेर। यहाँ जो प्रतिनिधि कर रहा है वी एस एच डब्ल्यू का, कहूंगी प्रतिनिधि का मतलब यहाँ ज्यादातर ये आपको बीकानेर में मिलेगी, ये नागौर में, और इधर टोंक में, और इधर जो है वो बांसवाड़ा में। सवाना सागवान तुल्य वनस्पति जो है वो यहाँ देखने को मिले। करो याद जल्दी, बीकानेर, नागौर, टोंक, बांसवाड़ा। करो करो जल्दी याद, 1 मिनट का टाइम है, पूरा बोर्ड याद कर दो। अरे बिल्कुल सिंपल है। पहले लिखना ए, फिर बी, फिर बी, फिर सी। ए डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, इधर जी लगाओ, ये दो तो याद हो गए। इधर डब्ल्यू एच, इधर एस एच, ये लो। करो याद जल्दी जल्दी, है ना? शाबाश, करो करो भाई सभी प्रिय साथी याद इसको। हाँ हो गए ना? अब बताओ मुझे, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया? बीकानेर। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया? नागौर। सी डब्ल्यू जी का टोंक, और ए डब्ल्यू का क्या हो गया? बांसवाड़ा। करो यार जल्दी जल्दी। अरे भाई जल्दी, यहाँ जीरो फाइट्स वनस्पति, यहाँ स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। करो करो करो, याद करो जल्दी। तो ये कोपेन महोदय का जो आप जलवायु वर्गीकरण याद करके जाना, प्रश्न आ जाता है एग्जाम में। ठीक है ना भाई लोगों? अब देखो, अब मुझे आप प्रतिनिधि जिला बताओगे। इधर लिख रहा हूं मैं, देखो भाई, ए बी बी सी, ए डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू। देखो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया? बीकानेर।
इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया? नागौर। CWG का प्रतिनिधि जिला जो हो गया वो हो गया टोंक। AW का जो प्रतिनिधि जिला हो गया वो कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। कौन सा हो गया भाई? बांसवाड़ा। बोलो सभी प्रिय साथियों को ये बात यहां तक समझ में आ गई क्या? बीकानेर, नागौर, टोंक और बांसवाड़ा। ओके सर, ये आ गई। चलिए फिर आगे। आगे अगर हम बात करें तो आपको कोपेन के साथ साथ त्रिवार्था और थॉर्नवेट को भी याद रखना है। सबसे पहले थॉर्नवेट को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले थॉर्नवेट को हम पढ़ते हैं, इसके प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं। थॉर्नवेट ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश कुछ इस प्रकार से बांटे। इसने वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण के आधार पर जो है वो जलवायु प्रदेश बांट के रख दिए। के आधार पे वर्षा, तापमान एवं वाष्पीकरण के आधार पर इसने जो नाम दिए वो काडा। बोलो मेरे साथ, काडा। काडा। काडा के बाद DVWEAD, ये नाम जो है वो दिए इसने। देखो का डा DVW है, ई DVW, हाँ DVW और EAD, ये नाम दिए। क्या दिए? का डा DVWEAD। एक बार प्रश्न आया था कि जैसलमेर जिला वो किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? थॉर्नवेट के अनुसार EAD। हनुमानगढ़ पूछे तो DVW। बाकी सबसे बड़ा ये हो ही गया DAW, है ना, सबसे बड़ा यही है। ओके सर। चलिए थॉर्नवेट को भी याद करो। सबसे बड़ी बात है काडा, याद करो मेरे साथ है काडा। DVW और EAD करो याद जल्दी। काडा DVWEAD करो करो जल्दी जल्दी याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। काडा DVWEAD, काडा DVWEAD, काडा DVWEAD, काडा DVWEAD। बोलिएगा, बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत वाली बात? को नहीं गुरुजी? फिर तो सारों शानी बात है, सारों बढ़िया बात है। चलो आगे। आगे अगर बात करें थॉर्न वेट में इतना आते ही समझ, तो फिर इसका प्रतिनिधि और याद करना है। यहाँ बस ज्यादा नहीं याद करना। जैसलमेर है, अब इधर DVW का बीकानेर है, इधर अजमेर है और उधर डूंगरपुर है। करो याद, चेंज हो गए यहाँ चले। पहले बीकानेर, नागौर, टोंक, बांसवाड़ा। बीकानेर, नागौर, कोपेन ने बीकानेर, नागौर, टोंक, बांसवाड़ा को प्रतिनिधि बनाया। बीकानेर, नागौर, टोंक, बांसवाड़ा, बीकानेर, नागौर, टोंक, बांसवाड़ा। और इधर जो प्रतिनिधि बन रहे हैं, इधर जो प्रतिनिधि बन रहे हैं वो जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और डूंगरपुर। ये भी 4 जलवायु प्रदेश ही है। इसने भी थॉर्नवेट ने बस घुमा फिरा के थोड़ा बहुत चेंज किया। उसने जो है यहां जो लिखा WAW, इसने बस C लगा दिया, CAW, है या नहीं? तो वो बात है। हाँ हो गई क्या? अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा ये। चलिए आगे। आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है त्रिवार्था। त्रिवार्था की अगर अपन बात करेंगे तो इसने वनस्पति के आधार पर, देखो कोपेन ने भी इसी आधारों को माना था और इसने भी वही आधार मान लिया और कोपेन की तरह बातें चेप दी। ये देखो AW, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर CAW, बस उसने CWG लिखा था, इसने ये लगा दिया, है ना। और उधर सेम देखो BWHW उसने लगाया था, इसने BWH और BSH, सेम का सेम, थोड़ा एक एक अक्षर को इधर उधर गायब कर दिया, बस ज्यादा नहीं। तो ये जो क्षेत्र है इतना, ये तो हो गया AW का। और ये जो आपको पूर्वी मैदान वाला एरिया दिख रहा है, ये हो गया CAW का, है ना। और इधर BSH वो सेम ही है, BWH। जैसलमेर पूछे तो BWH, बाकी ये जिले पूछे तो नजर मार लो अच्छी तरह से, एक बार आंखों से निकाल लो इनको, मोटे मोटे तौर पर क्लास को रोक कर ये देख लो किसके अंदर कौन से जिले आ रहे हैं। बस एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो इन्हीं से बनता है। जैसे पूछ ले, बताओ कोपेन ने नागौर जिले में कौन सी जलवायु, कौन सा जलवायु खंड, तो आप ये कह सकते हो BSHW। टोंक में CWG, वही बात है यहाँ। अब यहां देखो, इधर जैसलमेर, सवाई माधोपुर, नागौर और डूंगरपुर, करो याद। सवाई माधोपुर के बाद है नागौर, वो तो याद ही है जैसलमेर। सवाई माधोपुर, नागौर, डूंगरपुर, 3 याद करो।
जल्दी जल्दी याद करो भाई, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लास में यही हौसला बनाए रखें। सभी जो साथी लाइव देख रहे हैं वो क्लास में इसी प्रकार का हौसला चाहिए अपने को। जल्दी ही शतक लगा देंगे भाई, जल्दी ही। अगर आपका ये प्यार रहा, ये प्रेम रहा, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारी शतक पूरी हो। शतक पूरी कर देंगे भाई। चलिए आगे बात देखो। आगे की यदि हम बात कर लेते हैं, त्रिवार्था थॉर्नवेट आपको मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बता रहा हूं समदाब रेखा को। ये याद कर लेना कौन सी समदाब रेखा कहां से गुजरती है। नए जिलों के आधार पे बताओ गुरुजी। अरे नया तो हो ही जाएगा ना आप ही। जैसे बात सुनो, यहां ये फलोदी जिला बनाया तो फलोदी से भी गुजरेगी। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप थोड़ा आइडिया लेकर भी चलते हो तो इस प्रकार के प्रश्न सही हो जाते हैं। एम बी का मतलब होता है मिली बार, ठीक है ना। तो अब जैसे 997 मिली बार यहां हो गई, 97 के बाद 98 ये हो गई, 99 ये हो गई, और 1000 मिली बार। जुलाई महीने में ये समदाब रेखाएं कहां कहां पर होगी। तो 997 होगी जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। करो याद। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में जो होगी वो 997 ऐसे बढ़ेगी, 997, 98। नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो 1000 मिलीबार वर्षा रेखा समदाब रेखा देखने को मिलती है। 98 में बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू का हल्का सा भाग। बल्कि जो है नागौर के बाद ना सीकर, सीकर के बाद चूरू है, झुंझुनू नहीं है। तो याद रखना बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू। याद रख लोगे क्या। 98 में बोलो बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू। बोलो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर और चूरू। आगे 99 में बात करें तो जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। करो याद। जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर करना याद। 1 मिनट का टाइम है। जालोर, पाली, जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर बोलना रहे। जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है। अब बात करते हैं 1000 मिलीबार वर्षा रेखा की। अरे सिरोही, ये प्रश्न आता है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे रोई में उदय रेवे, रोई में उदय रेवे और प्रतापगढ़ सागर रेवे। और ये झाला देकर बुलाते हैं, इधर आओ। सिरोही में, रोई में उदय, प्रताप और झाला। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। वेरी गुड, याद करो, याद करो जल्दी जल्दी। 1000 मिली बार। अरे सारी हुई या नहीं हुई। 97 जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। 98 बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू। और 99 जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, है ना। और 1000 की बात करें तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। क्लियर हुई ना बात। कोई दिक्कत वाली बात है क्या। नहीं है। चलिए तो फिर आगे बढ़िए ना, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। अब इसके बाद जो मैं आपको पॉइंट पढ़ाने वाला हूं वो तापमान को लेकर, कि जनवरी महीने में तापमान कितना के किस प्रकार से रहता है वो देखेंगे। तो जनवरी के महीने में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान इन जिलों में। बोले तो बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू इतना तापमान हो जाता है जनवरी में। तो राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है। जनवरी का। 8 डिग्री जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, अलवर, इनमें 8 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट 10 डिग्री बाड़मेर और जालोर। याद करो 10 डिग्री बाड़मेर और जालोर। और इसके अलावा 10 डिग्री कहाँ कहाँ। इसके अलावा करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारह। करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा और बारह। और बाड़मेर, जालोर। तो निम्न में से प्रश्न बनेगा 10 डिग्री तापमान किन किन जिलों का है, तो बता देना बाड़मेर का है, जालोर का है, बारह का है, कोटा का है, बूंदी का है, सवाई माधोपुर का है, करौली का। तो 10 डिग्री सेल्सियस जो समताप रेखा है वो समदाब थी, वो दाब थी, ये ताप है। तो ताप रेखा जनवरी के महीने में बता देना। अब बोलो कोई दिक्कत है किसी प्रिय साथी को। गुरुजी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसके बाद यदि हम आगे बात कर लें, इसके बाद हम आगे बात करें तो ये आ गई भाई सबसे गर्म महीने की समताप रेखा। सबसे गर्म महीने की तो आप ये देखोगे कि सबसे गर्म महीने की समताप रेखा देखें तो गंगानगर वाला जो जिला है हनुमानगढ़, यहाँ 42 डिग्री तक तापमान रह जाता है जून माह में। 40 डिग्री चूरू,
चूरू के बाद बीकानेर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर में देखने को मिलता है। 32 डिग्री जालोर और सिरोही, हल्का सा भाग पाली और उदयपुर का। 36 डिग्री जालोर, पाली, राजसमंद और उदयपुर। इसके अलावा बात करें 40 बाराकोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, अलवर से होती हुई इस प्रकार से। तो जल्दी से ये याद करो, जल्दी से ये जून महीने की समताप रेखा जो है वो आपको याद करनी है। क्या कि 42 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, किन किन जिलों से, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस किन किन जिलों से, 36 डिग्री सेल्सियस किन जिलों से और 32 डिग्री सेल्सियस किसने। अब बताओ, एक प्रश्न पूछता हूं, राजस्थान का औसतन तापमान। शाबाश, वेरी गुड, सभी साथी बताओगे। राजस्थान का जो औसतन तापमान देखने को मिलता है, राजस्थान का जो औसतन तापमान देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है बता दो। 38 डिग्री सेल्सियस। कितना देखने को मिलता है मेरे भाई? 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये था प्यारा सा टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक, जो आपको बहुत समझ जो है अच्छी तरह से आ गया होगा। अच्छा, एक दो जल धाराएं और है, अल नीनो, अल नीनो, ला नीनो, अल नीनो और ला नीनो। इसके बारे में अगर हम बात करें तो अल नीनो गर्म जल धारा है, ला नीनो ठंडी जल धारा है। ये जो ठंडी है ये तो बढ़िया है, और जो गर्म है वो गलत है। अल नीनो के कारण जो है वो सूखापन आता है। क्या आता है? सूखापन। ला नीनो आएगा तो ये वर्षा का संकेत देगा। इससे क्या होगी वर्षा में? तो हमारे लिए ये घटिया है, ये बढ़िया है। ला नीनो जो है, ला नीनो जो है वो हमारे लिए क्या है? बढ़िया। ठीक है ना? बिल्कुल, इतनी बात आपको समझ में आई। अल नीनो जो है इससे स्थिलन की स्थिति बन जाती है। स्थिलन का मतलब होता है सूखापन, और ये मानसून के प्रतिकूल है, जबकि ये अनुकूल है। इससे स्थिलन की स्थिति नहीं होती है। और ला नीनो आएगा तो भारत में कृषि वगैरह जो है उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि एल नीनो आएगा तो कृषि वगैरह को बहुत ज्यादा स्तर पर क्या होता है? नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान होता है। तो ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा, तो ये बता दूं, ये 3rd ग्रेड का अपना कोर्स चल रहा है, ये राजस्थान भूगोल का चल रहा है। तो विजिट नाउ नानक क्लासेस एप्लीकेशन, है ना? तो ये आप जो है वो कोर्स से जुड़ सकते हो। ठीक है, अपना जलवायु टॉपिक हो गया। कल से अपन जो वो खनिज टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी प्रिय साथी क्लास को लाइक कर दो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ओके, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाया करो, वहां ये पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।